हेलो बच्चों। तो लेट अस रीड द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन says the probability of the events A intersection B, A, B and A union B are respectively in AP with the second term equal to the common difference. Therefore probability of A and B are and we need to check these options. तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में सोचते हैं। इस क्वेश्चन में क्या क्या की कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है। तो सबसे पहले आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होते हैं। तो हम अभी उस चीज़ के बारे में समझते हैं कि समझो कभी आपके पास कोई इवेंट, दो इवेंट हैं ए और बी, ये दो आपके पास कोई भी इवेंट्स हैं। तो जब आप कहोगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ज़ीरो, तो उस टाइम पे आप कह सकते हो कि बोथ ऑफ दिस इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। और आपको यहाँ पे एपी के बारे में भी एक चीज़ पता होनी चाहिए कि एपी के बारे में आप ये चीज़ कह सकते हो कि कोई भी जब नंबर ये एपी में है, समझिए ए बी सी डी आपके एपी में है, तो हम कह सकते हैं कि कॉमन डिफरेंस इज इक्वल फॉर ऑल ऑफ देम, राइट। तो हम कह सकते हैं बी माइनस ए शुड बी इक्वल टू सी माइनस बी। दिस इज वन प्रॉपर्टी विच यू शुड नो फ्रॉम एपी। एंड आपको एक और चीज़ पता होनी चाहिए कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं। तो सिमिलरली अगर हमारे पास कोई भी दो इवेंट है ए और बी, ये दो हमारे पास इवेंट्स हैं, तो अगर आप कह दें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, इस तरीके वाले केस में आप कह सकते हो कि ए और बी जो आपके हैं वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। तो ठीक है, ये हमारे पास कुछ की कॉन्सेप्ट्स हो गए हैं। अब हम सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, एक एक करके सारे ऑप्शंस को चेक कर लेते हैं। तो ऑप्शन को चेक करने के लिए हमें जो क्वेश्चन में गिवन इन्फॉर्मेशन है उसको शायद यूज़ करना पड़ेगा। तो हम देख लेते हैं, हमारे पास क्वेश्चन में गिवन इन्फॉर्मेशन है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, कॉमा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, कॉमा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ये जो है हमारे पास ये चार टर्म्स दे आर इन एपी, और दे आर इन एपी एंड ऑल्सो कि इनका जो सेकेंड टर्म है यानी T2 सेकेंड टर्म इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, sorry, is equal to probability of A, which is the second term, and it is equal to the common difference. It is equal to common difference. तो इस चीज़ को हम यूज़ करके सबसे पहले ऐसे एक इक्वेशन लिखते हैं कि probability of A is equal to probability of A minus probability of A intersection B. This is basically T2 minus T1 which is also your common difference, right? तो आप इससे ही सीधे कंक्लूड कर सकते हैं कि ए और ए यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो हमें एक चीज़ तो सबसे पहले मिल जाती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, अब हम और थोड़ी चीज़ें फाइंड आउट करने की कोशिश कर सकते हैं। हम यहाँ पे कॉमन डिफरेंसेस को इक्वेट करते हैं, हम कर देते हैं। अच्छा, हम इस एक और बार इस चीज़ का यूज़ करके देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू कॉमन डिफरेंसेस, ये जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है। तो इस बार हम इसको लिखते हैं T3 माइनस T2, तो विच इज शुड बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो यहाँ से हमें एक चीज़ मिल जाती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो यहाँ से हमें बी और ए के बीच में रिलेशन मिल गया। तो जो रिलेशन हमें मिला है वो रिलेशन ये आ गया कि टू टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए शुड बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ओके, तो अब यहाँ से हम एक चीज़ लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 1/2। और वी कैन सी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू टू टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यानी कि प्रोबेबिलिटी इवेंट बी के होने की प्रोबेबिलिटी इज टू टाइम्स एज लाइकली एज द इवेंट ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो यहाँ से अब हम ऑप्शंस को कंक्लूड करते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं पहला ऑप्शन हमारा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की बात कर रहा है। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की डेफिनेशन हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली थी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ज़ीरो रहेगा, तो आप इसे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कह सकते हैं। और यहाँ पे हम देख रहे हैं तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज एक्चुअली ज़ीरो, तो हम कह सकते हैं कि ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड दस द ऑप्शन ए इज करेक्ट। एंड सेकेंड ऑप्शन इज द इवेंट शुड बी इंडिपेंडेंट, पर इंडिपेंडेंट होने के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी शुड बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो आप ए और बी की प्रोबेबिलिटी तो हम नहीं निकाल सकते, पर हमें उनका रेशियो पता है जो कि 1/2 है, बट इनका मल्टीप्लिकेशन नहीं निकाल सकते। और क्योंकि हमें पता है कि ए इंटरसेक्शन बी ज़ीरो है, तो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी का मल्टीप्लिकेशन ज़ीरो आना चाहिए। और ए और बी अगर इन दोनों में से कोई भी नंबर ज़ीरो होता तो इसका जो रेशियो होता वो कुछ और होता, वो इट कुड नॉट बी इक्वल टू 1/2। तो यहाँ से हम ये चीज़ तो
ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ऑप्शन बी ये जो है इंडिपेंडेंट वाला इवेंट वो तो नहीं हो सकता, क्योंकि इनका रेशियो इज नॉट नीदर इक्वल टू जीरो और इन्फिनिटी, तो इन दोनों में से कोई भी नंबर जीरो नहीं, तो इनका इंटरसेक्शन जीरो है, ये लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड इक्वेट नहीं हो सकती, तो ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है, ये हम प्रूव नहीं कर सकते, तो ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी कह रहे हैं सच दैट वन ऑफ देम मस्ट अकर, तो पूरे क्वेश्चन में हमें कहीं पे ए और बी कहीं भी ये एग्जॉस्टिव इवेंट से इस तरीके से हम कभी प्रूव नहीं कर पाए, क्योंकि ये हमारे पास मतलब अब तक कोई ऐसी इंसाइट ही नहीं मिली हमें, तो हम ये नहीं कह सकते कि इन दोनों में से कोई एक तो पक्का होना चाहिए, ऐसा हो सकता है कि कोई भी नहीं इवेंट हो रहा है। एंड ऑप्शन डी से कि सच दैट वन इज ट्वाइस एज लाइकली एज द अदर, तो ये चीज़ तो हमने अभी देखी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज टू टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि वन इज एक्चुअली ट्वाइस एज लाइकली एज द अदर टू ऑकर, तो यार thus the final answer for the given question is option A and option D. So I hope you have understood the solution well. Best of luck. Thank you.